नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। जी हाँ मित्रों, मैं प्रेमपाल सर बायोलॉजी की श्रृंखला में आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपका टॉपिक होगा वर्गीकरण, जो आपकी बायोलॉजी की श्रृंखला में तीसरा लेक्चर है। अगर बात की जाए बायोलॉजी में तो देखिए आज का टॉपिक है वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं पहले यह समझते हैं। देखिए वर्गीकरण का मतलब होता है कि जीवों को उनके स्वभाव और बाह्य संरचना या रहन सहन के आधार पर अलग अलग बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वर्गीकरण के द्वारा ही जीवों का अध्ययन करने में आसानी हुई। वर्गीकरण के द्वारा ही जीवों के अध्ययन में क्या हुई? आसानी हुई, इसलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। और बात की जाए वर्गीकरण के जनक की, तो वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है, जिनकी बुक है सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने जीवों का सबसे पहले वर्गीकरण किया। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं वर्गीकरण में जीवों को उनके रहन सहन, स्वभाव व आकार के आधार पर वर्गीकरण करना। आकार के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता तो देखिए पहला पॉइंट इसमें आवश्यकता में अगर बात की जाए, वर्गीकरण के द्वारा जीवों का अध्ययन करना आसान हो गया। ठीक, तो ये क्या होगी? वर्गीकरण की आवश्यकता। अब आगे देखिए बात की जाए, किसकी बात की जाए दोस्तों? वर्गीकरण के जनक की। तो यहां देखिए वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस क्या है? वर्गीकरण के जनक हैं दोस्तों। ठीक, इनकी एक बुक है जिस बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। क्या है? सिस्टमा नेचुरी इनकी बुक का नाम है। ठीक, सिस्टमा नेचुरी इनकी बुक का नाम है, जिसमें इन्होंने विभिन्न जीवों का वर्गीकरण किया। ठीक है मित्रों, इसके बाद देखिए आगे बात की जाए टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है जीव विज्ञान में वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जीव विज्ञान में वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब इसकी परिभाषा की अगर बात की जाए, टैक्सोनॉमी की परिभाषा
टैक्सोनॉमी की अगर परिभाषा की बात की जाए तो देखिए, जीवों को उनके लक्षण के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने की क्रिया क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर विभाजित करने की क्रिया टैक्सोनॉमी कहलाती है। जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर विभाजित करने की क्रिया टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी कहलाती है। तो ये टैक्सोनॉमी की परिभाषा होगी। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं मित्रों। देखिए, वर्गीकरण का पदानुक्रम अगर बात की जाए टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो वर्गीकरण का अब पदानुक्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण के 7 पद होते हैं। यहां से देखिए, वर्गीकरण के 7 पद होते हैं। ठीक, वर्गीकरण के 7 पद होते हैं। इन्हें आप निम्न से उच्च की ओर समझेंगे। निम्न से उच्च की ओर समझेंगे। जैसे 7वां पद कौन सा होता है वर्गीकरण का? 7वां पद होता है जाति। कौन सा होता है? जाति। इसके बाद 6वां पद कौन सा होता है? 6वां पद होता है वंश। वंश, फिर कुल, फिर कौन? कुल होता है। इस प्रकार से फिर होता है आपका गण, ऑर्डर, और तीसरा पद होता है वर्ग, वर्ग। और दूसरे पद की बात की जाए तो दूसरा पद होता है कौन सा? संघ। और वर्गीकरण का जो पहला पद है वो पहला पद कौन सा होता है? पहला पद होता है जगत। टोटल कितने पद होते हैं टैक्सोनॉमी के? 7 पद होते हैं। कितने होते हैं? 7 पद होते हैं। अगर इन्हें इंग्लिश में बात की जाए तो देखिए, जगत को क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। जगत को बोलते हैं किंगडम। और संघ को फाइलम बोलते हैं। फाइलम। वर्ग को क्लास बोलते हैं। गण को ऑर्डर इंग्लिश में बोलते हैं। कुल को फैमिली। वंश को बोलते हैं जीनस। और जाति को स्पीशीज बोलते हैं। स्पीशीज। इस प्रकार से वर्गीकरण के 7 पदानुक्रम होते हैं। और ये पदानुक्रम जिस क्रम में लिखे जाते हैं तो ऊपर क्या आते हैं? उच्च पद आते हैं, और नीचे क्या आते हैं? निम्न पद आते हैं। मतलब उच्च से निम्न की ओर लिखे जाते हैं निम्न पद। ठीक, तो ये क्या होते हैं? वर्गीकरण के पदानुक्रम होते हैं। अब इसके बाद बात की जाए पदानुक्रम में जीव क्या होते हैं। प्रत्येक श्रेणी एक दूसरे के समूह से मिलकर बनी होती है। तो यहां पर एक नोट लिख सकते हैं, पदानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी क्या आप कह सकते हो पद
एक दूसरे के समूह से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर जैसे मैं बात कहूँ, मैंने कहा जाति या प्रजाति, प्रजाति का समूह वंश कहलाता है। क्या कहलाता है? वंश कहलाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए जाति या प्रजाति का समूह वर्गीकरण में क्या कहलाता है? वंश कहलाता है। और इसी प्रकार से बहुत सारे वंश मिलकर एक क्या बनाते हैं? कुल बनाते हैं। और इसी प्रकार से कुल का समूह गण कहलाता है, गण का समूह वर्ग कहलाता है, वर्ग का समूह संघ कहलाता है, और कई संघों का समूह क्या कहलाता है? जगत कहलाता है। तो सबसे बड़ा पदानुक्रम की अगर बात की जाए तो कौन है? इसमें देखिए सबसे उच्च पदानुक्रम कौन सा है? तो यह है आपका जगत को क्या बोलेंगे? किंगडम बोलेंगे, किंगडम। और आगे देखिए सबसे निम्न पदानुक्रम कौन सा है? जाति है। जाति अर्थात स्पीशीज है। ठीक, सबसे निम्न पदानुक्रम क्या है? जाति, स्पीशीज है, जो क्या है? पदानुक्रम का सबसे निम्न है। इस प्रकार से देखिए तो पदानुक्रम यहां से समझ में आया। अब पदानुक्रम में आगे देखते हैं, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जाति क्या होती है, वंश क्या होता है, ठीक, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए अब हेडिंग बनाइए जाति। जाति स्पीशीज। मित्रों आपने देखिए वर्गीकरण का पदानुक्रम के बारे में समझा है। पदानुक्रम की अगर बात की जाए तो उच्च में सबसे ऊपर जगत पाया जाता है, फिर संघ पाया जाता है, फिर वर्ग, फिर गण, और फिर कुल और वंश, और लास्ट में क्या पाई जाती है? जाति पाई जाती है। अगर बात की जाए पदानुक्रम की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, या सबसे पहले सबसे उच्च इकाई कौन सी है? तो जगत है। लेकिन पदानुक्रम की अगर सबसे निम्न इकाई की बात की जाए या सबसे छोटी इकाई की बात की जाए, तब आपका आंसर क्या होगा? जाति होगा। क्या आंसर होगा? जाति आपका आंसर होगा। अब देखिए पदानुक्रम के एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले जाति या प्रजाति को समझते हैं। जाति या प्रजाति, जाति या प्रजाति, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पीशीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीशीज। जाति या प्रजाति क्या होती है? ये पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें किसी एक जीव या उसके समान लक्षण वाले अनेक जीवों को रखा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? या तो सिंगल एक जीव को रखा जाएगा, या उस जैसे समान लक्षणों वाले उसी जैसे जीवों को रखा जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। आगे देखिए इसमें एक जीव या उसके समान लक्षणों वाले
अनेक जीवों को रखा जाता है। जीवों को रखा जाता है, ठीक, रखा जाता है। जैसे अगर बात की जाए किसकी, जाति की, तो देखिए मित्रों, जाति की अगर बात की जाए तो देखिए अपन ने मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पढ़ा है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस है। तो होमो सेपियंस में देखिए ये क्या है, जो सेपियंस है यह किसको दर्शाता है? जाति को बताता है। किसको बताता है? जाति को बताता है। तो इतनी बात समझ में आई दोस्तों। जाति या प्रजाति क्या होती है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें एक जीव या उस जैसे समान लक्षणों वाले अनेक जीवों को रखा जाता है। जैसे होमो सेपियंस की जाति कौन सी होती है? सेपियंस जाति है। इसके बाद देखिए पदानुक्रम में नीचे से ऊपर बढ़ते हुए दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो क्या आता है? वंश आता है। क्या आता है? वंश। इसको क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनस। वंश क्या होता है? बहुत सारी जातियों से मिलकर क्या बना होता है? वंश बना होता है। क्या आप ऐसे कह सकते हो? जातियों के समूह को वंश कहते हैं। कैसे कह सकते हो? जातियों के समूह को वंश कहते हैं। जातियों के समूह को वंश कहते हैं। वंश मतलब जीनस कहते हैं। ठीक, इसके बाद बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में अगर बात की जाए आलू, बैगन, टमाटर। अब देखिए यहाँ पर तीनों की जातियां अलग अलग हैं या तीनों अलग अलग क्या है? प्रजाति से हैं। अब इन तीनों के अगर वंश की हम बात करें तो इन तीनों का वंश है कौन सा? सोलेमन। कौन सा है? सोलेनम इनका वंश है। कौन सा वंश है? सोलेनम। सोलेनम इनका क्या है? वंश है। ठीक, सोलेनम इनका क्या है? वंश है। तो यहाँ देखिए वंश पे अगर बात की जाए तो देखिए जातियों का समूह क्या कहलाता है? वंश कहलाता है। और वंश का एग्जाम्पल में आलू, बैगन, टमाटर तीनों अलग अलग जाति के हैं, लेकिन इन तीनों का वंश एक ही है। कौन सा वंश है? सोलेनम इनका वंश है। ये क्या दर्शाता है? सोलेनम इनके वंश को दर्शाता है। ठीक है मित्रों, तो वंश समझ में आया। नेक्स्ट देखिए वंश से ऊपर दिया हुआ है कुल। क्या दिया हुआ है? कुल दिया हुआ है। कुल को क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैमिली। ठीक, कुल को क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। अगर फैमिली की बात की जाए तो देखिए आप जो क्या कह सकते हो? वंश के समूह को क्या बोलते हैं? कुल बोलते हैं। ठीक, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो समान लक्षणों वाले वंश के समूह को कुल कहते हैं। ठीक, समान लक्षणों वाले वंश के समूह को क्या बोलते हैं? कुल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात की जाए, अब देखिए जो बाघ, चीता और बाघ, चीता और इसके बाद शेर। बाघ, चीता और शेर, सॉरी तेंदुआ। क्या देखिए क्या होगा? तेंदुआ। शेर का दूसरा कुल है तेंदुआ।
ठीक। इन तीनों का कुल की अगर बात की जाए तो बाघ, चीता और शेर, इन तीनों के वंश अलग अलग हैं, लेकिन इनकी अगर कुलों की बात की जाए तो इनका एक ही कुल है, पैंथेरा। कौन सा कुल है? पैंथेरा। ठीक, तो इन तीनों का एक ही कुल है, जो क्या है? पैंथेरा इनका कुल है। देखिए अलग अलग जीव हैं और इनके वंश भी क्या है? अलग अलग है, लेकिन इनकी अगर कुल की बात की जाए तो इन तीनों का एक ही कुल है। कौन सा कुल है? पैंथेरा इन तीनों का कुल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए कुल के बाद अगला है आपका वर्ग। ठीक, क्या है? वर्ग। क्या आप कह सकते हो? इससे पहले कुल के पहले होता है गण। क्या होता है? गण। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर। ये क्या होता है? कुलों के समूह को गण कहा जाता है। कुलों के समूह को गण कहा जाता है। गण कहा जाता है। ठीक, इसी एग्जाम्पल की हो ये उतनी है, आपके पेपर में बस इतना ही पूछा जाता है। कुलों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। वैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता देते हैं, जैसे देखिए एक आपका गण हो जाएगा कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब होता है मांसाहारी। मांसाहारी में देखिए शेर भी आता है और बिल्ली भी आती है, कुत्ता भी आता है, मनुष्य भी आता है। तो ये सब कौन से गण में आते हैं? कार्निवोरा अर्थात मांसाहारी गण में आते हैं। ठीक, इसके बाद अगला समझते हैं वर्ग। किसको समझते हैं? वर्ग को। वर्ग को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास। अब देखिए क्लास में देखिए बात करें तो समान लक्षणों वाले गणों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। समान लक्षणों वाले गणों के समूह को वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं। अब आपने वर्ग तो पढ़ा ही होगा। जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा स्तनधारी वर्ग। क्या पढ़ा है? स्तनधारी वर्ग। एग्जाम्पल में बात की जाए स्तनधारी, तो स्तनधारी क्या है? एक वर्ग है। अब इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो क्या करते हैं? अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्या कहते हैं? दूध पिलाते हैं, या जिनके अंदर क्या होती है? दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो स्तनधारी बैग में देखिए कौन कौन सा आ जाता है? स्तनधारी बैग में कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, चमगादड़ आदि। ये सब कौन से बैग में आते हैं? स्तनधारी बैग में आते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हो गया एम्फीबिया क्लास हो जाएगी। उभयचर बैग, इसमें भाई कौन कौन आते हैं? उभयचर प्राणी आते हैं जो थल पर और स्थल पर दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पदानुक्रम है संघ। कौन सा है? संघ। संघ को क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। फाइलम। और इसको डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन। डिवीजन अर्थात प्रभाग भी कहते हैं। तो अपनी हेडिंग क्या है? संघ, फाइलम, डिवीजन या प्रभाग आपकी हेडिंग है। अब देखिए प्रभाग की अगर बात की जाए तो आप देखिए संघ क्या होता है? यह जीवों की उच्च श्रेणी है। क्या है? यह जीवों की भाई उच्च श्रेणी है, मतलब ऊपर से देखिए दूसरे नंबर पे आती है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ आते हैं और आप कह सकते हो वर्ग के समूह को संघ कहते हैं। तो यहां से देखिए जीवों की क्या है? उच्च श्रेणी है। जीवों की उच्च श्रेणी है। उच्च श्रेणी है। इसमें देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं किसमें? संघ में।
इसके बाद देखिए वर्ग के समूह को संघ कहते हैं। वर्ग के समूह को संघ कहते हैं। संघ कहते हैं। अब यहां बात की जाए संघ और प्रभाग में क्या अंतर है। जब देखिए जंतुओं के लिए जंतुओं का वर्गीकरण किसमें होता है? फाइलम में होता है। किसमें होता है? फाइलम में होता है। जबकि पादपों का वर्गीकरण किसमें होता है? प्रभाग में होता है। किसमें होता है? प्रभाग अर्थात डिवीजन में होता है। किसमें होता है? डिवीजन। कई बार प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि पादपों का वर्गीकरण किसमें होता है? संघ में या डिवीजन में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिवीजन आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए संघ के एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो हमने लिखा एक संघ है क्वाड्रेटा संघ। इसके अंतर्गत निम्न वर्ग आते हैं, क्योंकि वर्गों का समूह क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। उभयचर वर्ग आता है, उभयचर। पक्षी वर्ग इसी में आता है। इसी में स्तनधारी आता है। स्तनधारी अर्थात मैमल्स आते हैं। और इसी के अंतर्गत सरीसृप वर्ग आता है। कौन आता है? सरीसृप वर्ग। ये सब क्या है? वर्ग हैं। तो वर्गों का समूह क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद आपका लास्ट बचा हुआ है जो सबसे उच्च इकाई है वर्गीकरण की, उस पर चर्चा करते हैं। कौन है सबसे उच्च इकाई वर्गीकरण की? जगत। इसको क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंगडम। ठीक। अब देखिए जगत के बारे में बात की जाए तो वर्गीकरण की सबसे उच्च इकाई है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का जगत के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। अगर बात की जाए जगतों की संख्या अभी तक 5 है। जैसे देखिए जंतु जगत, इसमें सभी जंतु आते हैं। और वनस्पति जगत, इसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं। कवक जगत, इसमें सभी कवक आते हैं। इसके बाद मोनिरा जगत, इसमें सभी सूक्ष्म जीव आते हैं। और प्रोटिस्टा जगत। और कौन? प्रोटिस्टा जगत। तो जगत में देखिए क्या है? वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है या सबसे उच्च इकाई है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई है, या आप कोष्टक में लिख सकते हो उच्च इकाई है। सबसे उच्च इकाई है। उच्च इकाई है। ठीक, इस चीज को समझिए। इसके बाद देखिए इसमें सभी जीवों का वर्गीकरण किया गया है। पृथ्वी पर, ऐसे लिखिए, पृथ्वी पर सभी जीवों का वर्गीकरण जगत के अंतर्गत किया है। वर्गीकरण जगत के अंतर्गत किया है। जगत के अंतर्गत किया है। अंतर्गत किया है। इसके बाद बात की जाए एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा जंतु जगत। इसमें सभी जंतु आते हैं। पादप जगत, इसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जगत है कौन सा? कवक जगत। कवक जगत। अगला है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा। और लास्ट वाला है मोनिरा जगत। मोनिरा जगत। ठीक, तो ये आपका जगत हो गया। अब देखिए अगर बात की जाए, हमने आपको पदानुक्रम समझा रखा है। पदानुक्रम में देखिए निम्न से उच्च की ओर जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या मिलती है? जाति मिलती है।
फिर क्या मिलता है, वंश मिलता है। फिर क्या मिलता है, हमें कुल मिलता है। फिर कुल के बाद अब बात की जाए, कुल के बाद मिलता है हमें गण, और गण के बाद वर्ग मिलता है, वर्ग, और वर्ग के बाद संघ मिलता है, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, जगत मिलता है। सबसे निम्न इकाई कौन सी है, आपकी जाति है, निम्न इकाई है वर्गीकरण की। और सबसे उच्च इकाई कौन सी है, तो उच्च इकाई कौन है, उच्च इकाई जगत है या किंगडम है। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ में आई कि वर्गीकरण पदानुक्रम कितने प्रकार से, 7 प्रकार का होता है। अब इसके बाद जो वर्गीकरण की पद्धति थी, इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ। और इस संशोधन किसने किया, एक व्यक्ति थे जो सूक्ष्म विज्ञानी थे, इनका नाम था कार्ल बीज। क्या नाम था, इनका नाम कार्ल बीज था। तो इन्होंने एक नया पदक्रम इसमें जोड़ दिया, डोमेन। क्या जोड़ दिया, डोमेन जोड़ दिया। तो देखिए 1990 में कार्ल बीज ने वर्गीकरण की पद्धति में संशोधन किया। वर्गीकरण की पद्धति में संशोधन किया। ठीक, इन्होंने देखिए क्या बताया, सबसे पहले इन्होंने डोमेन बताया। क्या एक नया शब्द जुड़ा, डोमेन। फिर उन्होंने क्या बताया, जगत बताया। फिर इन्होंने संघ बताया। फिर संघ के बाद इन्होंने बताया, संघ के बाद वर्ग, और वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल। क्या बताया, गण के बाद कुल बताया, और कुल के बाद इन्होंने वंश बताया, और लास्ट में इन्होंने जाति बताया। तो इन्होंने एक नया शब्द जोड़ दिया था, क्या, डोमेन जोड़ दिया था। क्या जोड़ा था, डोमेन जोड़ दिया था। और ये क्या है, वर्गीकरण की वर्तमान पद्धति है। वर्गीकरण की क्या है, वर्तमान पद्धति। वर्गीकरण की वर्तमान पद्धति, वर्तमान पद्धति है। ठीक है मित्रों, तो ये बात समझ में आई। देखिए वर्गीकरण की पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने दी थी, लेकिन उसमें संशोधन किसने किया था, कार्ल बीज ने किया था। किसने किया था संशोधन, कार्ल बीज ने किया था। अब इसी के साथ आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। क्या नाम होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियंस होता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल में अगर बात की जाए, एग्जाम्पल, तो देखिए मानव का एग्जाम्पल लेते हैं। मानव का, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। अब इसके बाद देखिए मनुष्य की अगर जाति की बात की जाए, तो जाति क्या है, तो आप देखिए नाम के जो पीछे होती है वो जाति होती है। तो क्या है, सेपियंस जाति है। क्या है, सेपियंस जाति है। इसके बाद वंश की बात की जाए, तो वंश क्या है, तो वंश होमो है। क्या है, वंश होमो है। फिर इसके बाद कुल की बात की जाए, कुल क्या है, कुल होमोनिडी है। मनुष्य का कौन सा कुल है, होमोनिडी। होमोनिडी कुल है। इसके बाद गण की बात की जाए, तो गण कौन सा है, गण प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स कौन सा गण है, गण है प्राइमेट्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए गण के बाद, तो गण के बाद रहता है कौन सा, वर्ग। वर्ग कौन सा है, तो वर्ग स्तनधारी है। कौन सा है, स्तनधारी वर्ग है। फिर इसके बाद वर्ग के बाद संघ की बात की जाए, तो संघ में देखिए कौन सा है मनुष्य का संघ है क्वाड्रेटा। कौन सा संघ है, क्वाड्रेटा संघ है। और लास्ट में जगत की बात की जाए, तो आप सभी को पता है मनुष्य कौन से जगत का प्राणी है, जंतु जगत का प्राणी है। कौन से जगत का है, जंतु जगत का प्राणी है। तो इस प्रकार से देखिए मनुष्य को हमने जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग
संघ और जगत में इस प्रकार से बांट दिया। ठीक है मित्रों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू मित्रों। कैसी रही?